नरेंद्र मोदी जो कि पहले गुजरात के सीएम थे और 2014 से वो भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हम उनके बारे में रोज़ ही सुनते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज इस देश के साथ मीटिंग की, G20 में ऐसा किया। इंटरनेशनल लेवल पर भी मोदी जी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेज है, वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट लीडर माने जाते हैं। लेकिन वहीं ये भी सच है कि देश के अंदर मोदी जी की उतनी खास छवि नहीं है। आए दिन हम देश के अंदर विभिन्न गंभीर समस्याएं सुनते हैं, जहाँ पे हमारी सरकार उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती और दुनिया के सबसे बेस्ट लीडर यानी पीएम मोदी हमारे यानी जनता के फेवर में उतना ज़्यादा मददगार भी नहीं है। चाहे बात हो मणिपुर इंसिडेंट की, किसानों की आत्महत्या की, या फिर अपोजिशन द्वारा लगाए गए हज़ारों एलिगेशंस की। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी को देश का पीएम नहीं होना चाहिए या उनमें कोई खराबी है, और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में या अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, बल्कि एक सामान्य नागरिक के रूप में देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं जो जानता हूँ मैं वही बातें बोल रहा हूँ। ऐसी कई और भी योजनाएं हैं जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई हैं। इनमें रोड, हाईवे कंस्ट्रक्शन, रिवर, इन्हीं से संबंधित चीज़ें हमें ज़्यादा दिख रही हैं, और जो बाकी की बातें हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर हैं, जिससे देश की जनता का कोई खास संबंध नहीं है। देश का विकास और देश की जनता का विकास दोनों ही बहुत अलग बातें होती हैं। देश भले ही वर्ल्ड में एज अ सुपर पावर सामने आ रहा हो, लेकिन आए दिन देश के अंदर ही लोग भूख से, गरीबी से, करप्शन से, महंगाई से मर रहे होते हैं। ऐसे सुपर पावर का कोई मतलब नहीं है जो अपनी जनता के लिए कुछ खास न कर पाए। सबसे पहली बात तो ये है कि हम सभी को पता है कि मोदी जी को अपने द्वारा किए गए कामों के एडवर्टाइजमेंट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बातचीत में वो काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं। अपने द्वारा किए गए छोटे से छोटे काम को भी जनता के सामने एडवर्टाइज़ करने का काफ़ी शौक़ रखते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर पार्लियामेंट में रिवील किया गया कि कैसे पीएम मोदी 4,880 करोड़ रुपए जो कि टैक्स पेयर्स का है, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स को एडवर्टाइज़ करने में खर्च कर दिया, जो कि उन्हें जनता की भलाई के लिए खर्च करना चाहिए था। मतलब अन्य जनता के कार्यों में लगाने से बेहतर प्रचार करना ज़्यादा ज़रूरी है। मीडिया कैप्चर्ड डिक्टेटरशिप क्या होती है? जहां पूरा का पूरा सिस्टम एक ही इंसान के अकॉर्डिंग चले, उसे हम डिक्टेटरशिप मानते हैं। और अगर कोई उस इंसान के खिलाफ जाए तो उसे हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता है। जैसे चाइना ने जैक मा को ही गायब कर दिया था, क्योंकि जैक मा ने उनकी इकोनॉमी के बारे में 2-4 शब्द बोले थे। सेम उसी तरह से आजकल के ये फालतू और नॉनसेंस न्यूज़ चैनल्स जो असल में पूरी तरह से सरकार के पक्ष में रहते हैं, उन्हें इस बात से कोई ख़ास मतलब नहीं है कि देश में क्या बड़ी घटनाएं, क्या गलत काम हो रहे। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब होता है। आज ये वाली रील वायरल चल रही है। सीमा सचिन ने आज लाइव टीवी पर ये सब किया। यही फालतू के डिबेट करते रहते हैं, और अगर सच में कोई ये ज़रूरी मुद्दे सामने लाना चाहे तो उसे ही साइड कर दिया जाता है। मोदी गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके लिए पार्लियामेंट एक मुसीबत है। अगर कोई नया कानून या कोई नया कार्य शुरू करना हो तो पार्लियामेंट में बहुमत होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, रूल्स के अगेंस्ट जाकर, ऐसा लगता है मानो पार्लियामेंट की ज़रूरत ही नहीं है। मोदी जी कभी कभी पार्लियामेंट में दिखते हैं, वो भी किसी नए जनता के फेवर में होने वाली बात को लेकर नहीं, बल्कि अपने इलेक्शंस के बारे में चर्चा करने पे। गवर्नमेंट कहती है देश में जितने भी ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहा है उन सभी में एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि जनता से कोई भी बात छुपाई नहीं गई है। लेकिन आज तक जनता को यही नहीं समझ में आया, जो हमारी सरकार है वो इलेक्शन के टाइम पे इतनी सारी फंडिंग लाती है तो वो आता कहाँ से है। हमारे आधार वगैरह हर एक चीज़ को गवर्नमेंट ने लिंक कर रखा है। अगर हम 1 रुपये का भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो सरकार को इसका पता चल जाता है, लेकिन सरकार जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है उसका हमें कोई पता नहीं। मैं, आप और हम सभी अपने आधार, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर को लगभग हर क्षेत्र में लिंक करवा रहे हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है? इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा? यही सवाल जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो गवर्नमेंट उन सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाई। गवर्नमेंट इस जानकारी का क्या करेगी किसी को नहीं पता। हम चिंतित रहते हैं कि मार्क जुकरबर्ग कहीं हमारे व्हाट्सएप का जो डाटा है, जो चैट्स हैं, वो कहीं लीक ना कर दें, इससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन हमने गवर्नमेंट से कभी नहीं पूछा कि वो इन सारे डाटा का करेगी। हमारे सभी कामों, छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन के बारे में भी गवर्नमेंट को पता है, लेकिन गवर्नमेंट की किसी भी तरह की हेराफेरी या फंडिंग के बारे में हमें कुछ नहीं पता। 2013 में जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठने वाले थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने अपने भाषण में 1 करोड़ जॉब्स देने की बात कही थी, और आज तक मोदी गवर्नमेंट मैक्सिमम 9 लाख जॉब्स ही दे पाई है, वो भी उनकी 10 साल की गवर्नमेंट में।